आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र के जसौली गांव में बुधवार देर शाम आपसी विवाद ने भयंकर रूप ले लिया, जब एक पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर झोपड़ीनुमा घर में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही पूरा घर धू कर जल उठा। इस अगलगी में घर का सारा सामान, अनाज, कपड़े, बिस्तर, महत्वपूर्ण कागजात और नगद राशि तक जलकर राख हो गई। घटना के वक्त परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के संबंध में पीड़ित निक्की चौबे पत्नी ददन चौबे ने कटिया थाना में अपने पड़ोसियों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 7 लोगों को नामजद करते हुए झोपड़ी में आग लगाने, मारपीट करने, गलत नियत से घर में घुसने और लूटपाट करने तक के आरोप लगाए गए हैं। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चली आ रही थी, जो बुधवार को चरम पर पहुंच गई। आरोप है कि इसी दुश्मनी के चलते आरोपितों ने परिवार को सबक सिखाने के उद्देश्य से घर में आग लगा दी। अगलगी की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक झोपड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। सूचना पाकर कटिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। माजागढ़ थाना रोड पर मंगलवार की सुबह एक छात्र उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया जब कोचिंग से लौटते वक्त एक अनियंत्रित ई रिक्शा ने उसकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्र अनीश कुमार पिता सुरेंद्र शाह निवासी लोहजीरा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल छात्र को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मॉडल अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में परिजन और मित्र उसे लेकर मॉडल अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में छात्र के दोस्त ने बताया कि दोनों साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ई रिक्शा चालक ने नियंत्रण खो दिया और सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनीश कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चालक की लापरवाही को घटना का कारण बताया। उधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। माजागढ़ के सहलादपुर गांव में मंगलवार को ई रिक्शा पलटने की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान सुनील सैनी की पत्नी प्रियांशु देवी के रूप में हुई है। उन्हें तुरंत मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार प्रियांशु देवी अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए मॉडल अस्पताल आई थी। इलाज के बाद जब वो ई रिक्शा से घर लौट रही थी, तभी वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में महिला घायल हो गई, जबकि अन्य सवार लोगों को हल्की चोटें आई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सहायता की और महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। माजागढ़ के निमुइया गांव में एक सप्ताह पूर्व आयोजित शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग का मामला अब पुलिस के घेरे में आ गया है। दरबारी सहनी के बेटी की बारात के दौरान पंचायत के मुखिया विनोद सहनी के पुत्र संजीत सहनी पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माजागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने संज्ञान लेते हुए संजीत सहनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि हर्ष फायरिंग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इस प्रकार की हरकत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुखिया पुत्र की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई हर हाल में की जाएगी। माजागढ़ सेंट्रल बैंक शाखा के बाहर मंगलवार की शाम बड़ा ठगी कांड सामने आया है, जहां 3 की संख्या में पहुंचे उचक्कों ने महिला को कागज का बंडल पकड़ाकर 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक भलुई बाजार की रहने वाली महिला बैंक से 50,000 रुपए निकालकर बाहर निकली ही थी कि पहले से घात लगाए उचक्कों ने उन्हें 1 लाख रुपए बताकर नोटों का बंडल थमा दिया और चालाकी से 50,000 रुपए लेकर गायब हो गए। महिला ने जब बंडल खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े मिले। इसके बाद वो रोती बिलखती घर लौट आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक के बाहर नियमित रूप से चौकीदार की तैनाती और पुलिस गश्ती के बावजूद इस तरह की घटना गंभीर लापरवाही दिखाती है। उचक्के पहले से मौके पर निगरानी कर रहे थे और महिला को अकेला देखकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बैंक के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आप
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। गोपालगंज शहर में सोमवार दोपहर एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां मोबाइल बनवाने गई 2 बहनें रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरमा निवासी पिंटू पाठक की 21 वर्षीय बेटी रिद्धि और 10 वर्षीय बेटी निधि कुमारी सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे घर से मोबाइल रिपेयर कराने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद दोनों घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और आसपास पूछताछ की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। नगर थाना पुलिस ने दोनों बहनों की तलाश शुरू कर दी है। कोई भी व्यक्ति इन दोनों लड़कियों के बारे में जानकारी होने पर 90-318 27-277 नंबर पर संपर्क कर सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस हर संभावित जगह पर छानबीन कर रही है और मामला गंभीरता से लिया गया है। जिले के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि केंद्र सरकार की पहल पर अगले 3 महीनों के भीतर गोपालगंज से देश के बड़े महानगरों के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। विधायक तिवारी ने कहा कि गोपालगंज जिले में लंबे समय से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग उठती रही है। यदि प्रस्तावित योजना समय पर लागू होती है तो यहाँ के यात्रियों को पहली बार सीधे बड़े शहरों की ओर रेल सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है और अंतिम चरण की प्रक्रियाएं जल्द पूरी होने वाली हैं। विधायक ने विश्वास जताया कि नई ट्रेन सेवा शुरू होने से जिले के लाखों लोगों के सफर में सुविधा बढ़ेगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी। स्थानीय लोगों में भी इस घोषणा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वर्षों से अधूरी रेल मांग अब पूरी होने की दिशा में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 223 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर फरहत निशाद, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉक्टर हैदर अली और डॉक्टर विनोद कुमार सहित स्वास्थ्य टीम ने गर्भवती महिलाओं का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया। जाँच के दौरान अस्पताल लैब में ब्लड प्रेशर, शुगर, कैल्शियम, आयरन लेवल, यूरिन, वजन, ब्लड कल्चर सहित सभी आवश्यक टेस्ट किए गए। चिकित्सकों ने बताया कि जांच में 9 महिलाओं की खून में कमी पाई गई, जबकि 7 महिलाओं में गंभीर एनीमिया के लक्षण देखे गए। एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में कुल 22 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 6 डॉक्टर, 3 लैब टेक्नीशियन, 4 जीएनएम और 5 सीएचओ शामिल थे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मात्र स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहते हैं। रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही बैकुंठपुर प्रखंड में गेहूं के प्रमाणित बीज की भारी कमी सामने आई है। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में कई दिनों से किसान बीज लेने पहुंच रहे हैं। सीमित आवंटन के कारण अधिकांश किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। प्रखंड की 22 पंचायतों की तुलना में प्राप्त बीज बहुत कम है, जिससे वितरण बाधित हो गया है। बीज न मिलने से किसान परेशान हैं और कई लोग मजबूरी में निजी दुकानों से महंगे दामों पर बीज खरीद रहे हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवानंद भारती ने बताया कि जिले से अतिरिक्त बीज आवंटन की मांग की गई है। नया स्टॉक मिलते ही किसानों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।